सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, तहलका मचा देने वाली खबरें जो मीडिया पर जोर शोर से गर्दिश कर रही है, जो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में रैलियां, मगरिबी मीडिया की कवरेज, हालात का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल फातेह को इस्तेमाल करने को तैयार। ये मिसाइल 1400 किलोमीटर रेंज तक अब तक के तमाम जदीद डिफेंस सिस्टमों की नज़र और पकड़ में आए बगैर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। क्या अमरीका नेतन्याहू से दस्तबरदार हो गया है? ईरान के साबिका सदर अहमदी नेजाद और उनकी अहलिया के हवाले से बुरी खबर। ये नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूं। ट्रंप का ईरान से एक बार फिर गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि ईरान के मुज़ाकरातकारों ने इशारा दिया था कि वो शायद व्हाइट हाउस आए, लेकिन ये मुश्किल नजर आता है। बुध को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि वो वसूख से नहीं कह सकते ये तनाज़ा कितने अरसे तक चलेगा, क्योंकि ईरान का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम तबाह हो चुका है। इन्होंने इस मौके पर एक बार फिर ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा किया है। अमेरिका सदर ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि ईरानी हुक्काम के मुल्क के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से इरादे बुरे हैं। ईरानी साइंसदानों के कत्ल से लुबनान में पेजर और वॉकी टॉकी बम तक, मुसाद की कामयाबियों और नाकामियों की कहानी। सबसे ताकतवर अमरीकी बम जो ईरानी पहाड़ों में छुपे एटमी बंकर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में शरीक होने जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं शायद ऐसा करूं या फिर शायद ऐसा न करूं। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूं। बुध को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वो वसूख से नहीं कह सकते ये तनाज़े कितने अरसे तक चलेगा, क्योंकि ईरान का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम तबाह हो चुका है। उन्होंने इस मौके पर एक बार फिर ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा किया है। अमरीका सदर ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि ईरानी हुकाम के मुल्क के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से इरादे बुरे हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ईरान शदीद मुश्किलात में है और मुज़ाकरात करना चाहता है। दूसरी जानिब इससे कबल ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ये कह चुके हैं कि अगर अमरीकी अस्करी तौर पर इस तनाज़े में शामिल होता है तो इसे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना होगा। इसराइल ईरान तनाज़ा सिर्फ खित्ते नहीं बल्कि दुनिया के लिए ख़तरनाक है। आलमी बरादरी जंग बंदी की कोशिशें करे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशिशें करे। बुध को वफाकी काबीना से गुफ्तगू में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इसराइल के ईरान पर हमलों को खुली जारहियत करार देते हुए कहा कि आलमी बरादरी को ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आजकल जो सूरत हाल है खित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से, वो इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है कि इसराइल ने हमारे पड़ोसी बरादर मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की है। उन्होंने मजीद कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान जल्द अज जल्द अमन कायम हो जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए भी खतरनाक है। ईरान इसराइल तनाज़े, अमरीकी हमले की सूरत में तेहरान की हिकमत अमली क्या हो सकती है? ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के फैसले इस बात का तयन करेंगे कि मशरिक़ वस्ती में आइंदा क्या होने जा रहा है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर आज नशर होने वाली रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तकरीर से ये उम्मीदें अब ख़त्म हो गई हैं कि ईरान अमन का रास्ता तलाश करेगा। इसके बरअक्स ईरानी रहबर आला ने धमकी दी है कि अगर अमरीका ने इसराइली हमलों में शमूलियत इख्तियार की तो उसे इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान शायद अब कमज़ोर हो गया है, क्योंकि खित्ते में लुबनान, शाम और गज़ा में इसके प्रॉक्सी गुरोहों को पिछले कुछ अरसे में शदीद नुकसानात उठाने पड़े हैं। लेकिन ईरान अब भी अमरीका को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। अगर अमरीका ईरान पर हमला करता है तो खित्ते में मौजूद मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी अड्डे तेहरान की हिट लिस्ट पर होंगे। बहरीन में मीना सलमान में अमरीकी बहरिया की 5वें फ्लीट का हेडक्वार्टर है और ये मकाम इराक और कुवैत में मुतअद्दिद अमरीकी अड्डों के साथ ईरान के अहदाफ में शामिल हो सकता है। सितंबर 2019 में सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर ड्रोन हमला
اس بات کا سبق دیتا ہے کہ خلیجی ممالک میں متعدد اقتصادی اثاثوں کو ایرانی میزائلوں اور ڈرون سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایرانی حکومت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے خلیجی عرب پڑوسی اس کے خلاف کسی بھی حملے میں شامل ہے، تو وہ نہ صرف وہاں موجود پانی کے بڑے پلاٹس اور آئل ایکسپورٹ ٹرمینلز کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بلکہ آبنائے ہرمز کو بھی بند کر سکتی ہے، جس کے ذریعے دنیا کو 30% تیل سپلائی کیا جاتا ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام